हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव फैन फिक्शन के पार्ट 7। पिछले पार्ट में हमने सुना था कि इबो ने जान को अपना प्यार का इजहार किया था। उसे नहीं पता था कि जान जो अभी तक सोया नहीं है वो उसकी बातें सुन रहा है। अब आगे की स्टोरी। कुआन को जो इबो कोई भी सवालों का जवाब नहीं दे रहा था, मगर उसकी एक्सप्रेशन देखकर कुआन जो पूरी तरह समझ गया था, फिर भी उस पर सवाल पूछना बंद ही नहीं कर रहा। कुआन कहता है, इबो क्या हुआ था तुम दोनों के बीच? तुम इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहे थे? और फिर जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था जान तुम्हारे पास भी नहीं आया था। ऐसा क्या हुआ था तुम दोनों के बीच? जान ऐसा इंसान नहीं है जो वो तुम्हारे तकलीफें देखकर वो तुम्हारे पास भी ना आए, तुम्हारा केयर भी ना करे। इबो इरिटेट होते हुए कुछ कहने ही वाला था कि उसी टाइम इबो के फ़ोन में रिंग आता है। वो कॉल उठाता है जो आंटी लेन की थी। वो पूरी तरह टेंस हो जाता है। कुआन कहता है, इबो क्या हुआ? इबो फ़ोन को पॉकेट में रखते हुए कहता है, तुम अभी डॉक्टर को कॉल करो और कहो मेरे मेंशन में आने के लिए। कुआन कहता है, क्या हुआ? जान की तबीयत खराब है। तो इबो अपना सर हिलाता है। कुआन कहता है, ठीक है, तो फिर तुम जान को लेकर हॉस्पिटल में ही आ जाओ, मैं डॉक्टर को सब रेडी कर लेता हूँ। इबो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, तुम डॉक्टर को लेकर घर ही आ जाओ। कुआन कहता है, इबो। वो आगे कुछ कहे, इबो कोट पहनकर वो उस रूम से बाहर की तरफ चला जाता है। अब कुआन डॉक्टर को कॉल करने लगता है। अब कुछ ही देर में इबो जो जान के पास बैठा हुआ था, कुआन डॉक्टर को लेकर उसके पास आ जाता है। डॉक्टर जान का चेकअप करने लगता है। कुछ देर बाद डॉक्टर इबो के पास आकर कहते हैं, मिस्टर वांग, सर की तबीयत पूरी तरह ठीक है, बस वो थोड़ा सा टेंस होने के वजह से चक्कर खा के गिर पड़े थे। अब वो पूरी तरह ठीक है, मैं उन्हें दवाई दे दी है, अब वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। अब डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। इबो जान को ब्लैंकेट से कवर करते हुए वो अपने स्टडी रूम के अंदर आ जाता है। कुआन भी उसके पीछे आ जाता है। कुआन कहता है, इबो तुम ये सब कुछ ठीक नहीं कर रहे हो, तुम उसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? कल जो भी हुआ था उसमें उसका कोई भी गलती नहीं था। यहाँ पर इतनी ज़ोर से स्मेल हो रहा था और इतने साउंड हो रहा था जिसके वजह से वो उस कमरे में रह भी नहीं पा रहा था, सांस भी नहीं ले पा रहा था। इबो वो प्रेग्नेंट है, इस समय उसे फ्रेश एयर की ज़रूरत है, इसीलिए वो बाहर ही जाने वाला था कि उस गधे ने जान को पकड़ लिया। और तुम हो कि? कुआन इबो की तरफ देखता है जो शॉकिंग से उसकी तरफ देख रहा था। इबो को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। इबो गुस्सा होते हुए कहता है, ये बात तुम्हें कैसे पता चला? कुआन कहता है, वो कल जान। वो आगे कुछ कहे, इबो टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है, उसने तुम्हें कहा मगर मुझे नहीं कहा। कुआन भी गुस्सा हो जाता है। वो भी टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है, तुमने जान के पास सुनने की कोशिश किया था? मैं गेस कर सकता हूँ, वो तुम्हें ज़रूर एक्सप्रेशन देना चाहता होगा, मगर तुम ही हो जो उसकी एक्सप्रेशन सुनना भी नहीं चाहते। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है और कुछ देर खड़े होकर पीछे मुड़ते हुए कहता है, इबो इतना भी हर्ट मत करो कि वो तुम्हें छोड़कर एक दिन हमेशा के लिए ही चले जाए और तुम बस अकेले ही रह जाओ। और इबो अपने दिमाग में एक गंदी बात निकालो, जान बस मेरा एक छोटे भाई की तरह है, उसने मुझे नहीं कहा था। वो बस कल आंटी लिन और जान एक दूसरे से बातें कर रहे थे जो मैं सुन लिया था। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब इबो उस रूम में बस अकेला था। वो चेयर के ऊपर बैठ जाता है और अपने दोनों हाथों से सर को पकड़ लेता है और गहरी सोच में चला जाता है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जान अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है। उसकी पूरी बॉडी में जो पूरी तरह दर्द हो रहा था, वो कल रात की बातें याद करने लगता है। ये सोचते हुए ही उसकी फेस पूरी तरह रेड हो जाता है। वो प्लस करने लगता है, मगर वो बहुत ज़्यादा खुश था कि इबो ने उसे फाइनली अपना बना लिया और उसे प्यार का इजहार भी किया कि वो उसे प्यार करता है। ये बातें सोचते हुए ही जान के फेस में बड़ी सी मुस्कान आ जाता है। वो धीरे धीरे बेड से उठते हुए बाथरूम के अंदर चला जाता है और शावर लेने के बाद
वो मिरर के सामने आता है जो उसके पूरे बॉडी पर एक एक बाइट थी। उसे देखते हुए ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो पूरी तरह ड्रेसअप होकर वो नीचे की तरफ आ जाता है। जो उसे चलने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा था। आंटी जान को इस तरह देखकर वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। वो उसके पास आकर कहते हैं, जान तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों चल रहे हो। जान के फेस में एक बड़ी सी स्माइल आ जाता है। आंटी कहते हैं, जान तुम इस तरह क्यों हंस रहे हो, पैर में कहीं चोट लगी है, रुको मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। जान आंटी के हाथ को पकड़ते हुए शर्माने लगता है। आंटी कहते हैं, जान क्या हुआ है। उनकी नज़र जान के नेक पर जाता है जहाँ पर बाइट मार्क था। आंटी बाइट मार्क तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं, जान क्या ये इबो ने। जान शर्माते हुए अपना सर हिलाते हुए नोट करता है। आंटी कहते हैं, क्या वो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है। जान नहीं में सर हिलाते हुए कहता है, नहीं आंटी, इबो ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आंटी तो पूरी तरह शॉक हो जाते हैं जान के मुंह से इबो का नाम सुनकर। वो तो पूरी तरह शॉक में थे कि एक ही रात में ऐसा क्या हो गया जो जान की लाइफ इस तरह बदल गया। मगर वो जान के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। वो उसकी चीज़ को केयर करते हुए कहते हैं, जान बेबी मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जान आंटी के दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहते हैं, आंटी आपको पता है मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इबो ने कल रात मुझे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। जान जो बहुत ज़्यादा खुश था वो आंटी के हाथ को पकड़ते हुए झूमते हुए कहता है, वो मुझसे प्यार करता है आंटी, इबो मुझसे प्यार करता है। पीछे से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आता है, क्या। जो जेनी थी वो गुस्से से जान के पास आकर उसे मारते हुए कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, इबो कभी भी तुमसे प्यार नहीं करता, वो बस मुझसे प्यार करता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी अफवाह उड़ाने के लिए। जान जो नीचे गिर गया था वो अपने गालों पर हाथ रखते हुए कहता है, नहीं मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, कल रात को ही इबो ने कहा था कि वो मुझे प्यार करता है। जेनी फिर से उसे कलर को पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे इबो कहने के लिए, वो तुम्हारा मास्टर है और तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। वो आगे घुस गए जान के नेक में बाइट मार्क देख लेता है। जान रोते हुए कहता है, नहीं मास्टर नहीं कहा है कि मुझे उनका नाम लेने के लिए। और सिसकियाँ लेते हुए कहता है, उन्होंने नहीं कहा था कि वो मुझसे प्यार करते हैं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। मगर जेनी जो कुछ भी नहीं कह रहा था वो बस जान के नेक की तरफ देख रहा था जहाँ पर बाइट मार्क था और उसकी टी शर्ट को थोड़े से नीचे की तरफ करता है जहाँ पर क्लियरली हिकी बाइट दिखाई दे रहा था। अब वो सीढ़ियों के ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पर इबो पूरी तरह शौक में खड़ा हुआ था। इबो तो जेनी की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ही वो अपने रूम से बाहर की तरफ आ गया था। जब वो देखता है कि जेनी जान को मार रहा है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी मुट्ठियों को टाइटली पकड़ लेता है। वो जान पर भी नाराज़ था कि वो इतने सारे लोगों के सामने ये सारी बातें कैसे कह सकता है। जेनी जान के कॉलर को छोड़ देता है और वो गुस्से से इबो के पास आकर उसके जैकेट को पकड़ते हुए कहता है, इबो ये सब क्या है, तुमने क्या उसके साथ नाइट स्पेंड किया है। मगर इबो का नज़र तो बस जान के ऊपर था। उसकी आंखें पूरी तरह रेड हो गया था, जैसे उसकी आंखों में खून चढ़ गया था। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। मगर जान बस इबो की तरफ देख रहा था कि उसके मुंह से सारी सच्चाई सुने। कल रात उसने जो भी कहा था वो सब सच था। जेनी इबो को हिलाते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, इबो तुम सच बताओ, क्या तुमने उसके साथ नाइट स्पेंड किया था। इबो उसकी तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहता है, हाँ। अब जेनी इबो के कोट को छोड़ देती है और वो पीछे की तरफ जाकर रोते हुए कहता है, इबो तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर तुम जान को कैसे प्यार कर सकते हो। इबो चिल्लाते हुए कहता है, किसने कहा कि मैं उसे प्यार करता हूँ। और मुस्कुराते हुए कहता है, मैं फिर ये कैसे प्यार करूँ, मैं कोई गे नहीं हूँ, मैं बस उसके साथ बस नाइट स्पेंड किया था, उसके अलावा हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है।
जान का दिल तो पूरी तरह टूट जाता है। उसे पता था कल इबो नशे में है। जैसे ही सुबह उसे होश आएगा वो इस बात पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट करेगा। मगर जब इबो ने उसे आई लव यू कहा था उसके दिल में एक अरमान जागा था जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो इबो के पास धीरे धीरे जाते हुए कहता है, मगर इबो, तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो। इबो गुस्से से जान के पास आकर उसे स्लैप मारते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नाम लेने के लिए। जान अभी जो नीचे गिरा हुआ था वो धीरे धीरे अपने गालों को सहलाते हुए डरते हुए कहता है, तुम ही तो कल रात को कहा था तुम्हारा नाम लेने के लिए। इबो जान की तरफ थोड़ा सा झुकते हुए उसके बालों को पकड़ते हुए कहता है, वो कल हॉट नाइट था। और वो डेविल से स्माइल देते हुए कहता है, कल रात बहुत हॉट नाइट था, तुम्हारे साथ बिताकर मुझे अच्छा लगा। अगर पहले मुझे पता होता कि तुम्हारे साथ रात बिताकर इतना ज़्यादा सेटिस्फाई लगेगा तो 3 सालों से तुम्हारे साथ ऐसे नहीं रहता, हर दिन तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करता। और जान के बालों को और टाइटली पकड़ते हुए कहता है, तुम बस एक नाइट स्पेंड को प्यार समझ बैठे। तुम्हारे जैसे गे बस मेरे स्लेव बन सकते हैं। हर दिन रात को रंगीन करने के लिए एक स्लेव बन सकते हो, मेरी वाइफ ही नहीं। जान इबो के हाथ को पकड़ लेता है जैसे वो उसके बालों को थोड़ा सा छोड़ दे। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ऊपर से इबो की बातें जो उसके दिले पे छुरा भोगने जैसा एहसास हो रहा था। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो बस बड़े जोर से रो रहा था। इबो कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स तुझे एक बोझ समझते थे इसीलिए वो मेरे पास छोड़ दी। तुम मेरे लिए एक बोझ हो और कुछ भी नहीं। अब इबो जान के बालों को छोड़ लेता है। अब वो खड़े होकर दूर जाने ही वाला था कि जान इबो के लेग्स को पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है, कल तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या मतलब उसका? वो झूठ था। इबो दूसरी तरफ से देख रहा था। वो अपनी मुट्ठी टाइट पकड़ लेता है। उसके दिल में भी जो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जान से इतनी सारी बातें कहकर वो ये सब कुछ नहीं कहना चाहता था। वो बस जान पर गुस्सा था। वो जान से प्यार तो करता था मगर इस बारे में वो किसी को कुछ भी नहीं कहना चाहता था। उसके दिल में क्या है वो इसके बारे में जान को भी बताना नहीं चाहता था। मगर जब वो कल रात को कहा था उसे लगा था जान सो गया होगा, मगर जान ने सारी बातें सुन लिया था। इबो अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है और वो जेनी की तरफ देखता है। जेनी जो बस उसकी तरफ ही देख रहा था। इबो गुस्से से जान की तरफ देखता है और अपने पैरों से को जान के हाथों से अलग करते हुए कहता है, वो बस एक ट्रिक था जिसे तुम कल रात के वजह से कोई गिल्टी ना करो और कुछ भी नहीं। और वो जेनी के पास चला जाता है और उसके वेस्ट को पकड़ते हुए कहता है, मैं इससे प्यार करता हूँ और हम दोनों 3 महीने बाद शादी करने वाले हैं। ये कहते हुए वो गुस्से से अब बाहर की तरफ चला जाता है और कार लेकर वहाँ से चला जाता है। जेनी जो बस इबो की तरफ देख रहा था वो उसकी एक्सप्रेशन देखकर ये तो समझ गया था कि इबो जो कह रहा है वो दिल से नहीं कह रहा है, वो बस गुस्से से कह रहा है। वो जान से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इन 2 सालों के रिलेशन में जेनी तो इतना तो समझ गया था कि इबो उसे प्यार नहीं करता, वो बस जान से प्यार करता है। मगर वो ये बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। वो बचपन से ही घी से नफरत करता था मगर अब वो एक घी से प्यार करता है इस बात को वो मानना भी नहीं चाहता था। इसीलिए वो जेनी के साथ रिलेशन का दिखावा कर रहा था। अब जेनी जो बहुत ज़्यादा घबरा गया था कि इबो ने जान को कह दिया है कि वो उसे प्यार करता है, कहीं वो सबके सामने ये न मान ले कि वो जान से प्यार करता है। उसे कोई ना कोई ट्रिक चलाना पड़ेगा जान को उसके इबो से अलग करने का। वो अपने पर्स से एक पेपर निकालता है जो इबो और जान का डिवोर्स पेपर था। अब जेनी जान के पास जाता है और उसके आगे पेपर को दिखाते हुए कहता है, ये लो तुम दोनों का डिवोर्स पेपर है। जान ये पेपर देखकर पूरी तरह शौक में आ जाता है। वो जेनी की तरफ देखने लगता है। जेनी कहता है, क्या हुआ? ये मैंने नहीं किया है, इसे इबो नहीं रेडी किया है। डोंट वरी,
तुम्हें एक घर छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जान। मैंने ही इबो को मनाया है कि वो तुम्हें ये घर और हर महीने के खर्चे के लिए कुछ पैसा दिया करेगा। इबो तो पहले मान ही नहीं रहा था, मगर मुझे बहुत मुश्किल से उसे मनाना पड़ा, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें घर छोड़ के बाद कहाँ जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तो तुम्हें अपनाने वाले नहीं। वो तो तुम्हें 3 साल पहले ही तुम्हें छोड़ दिया है और तुम कहाँ जाओगे दर दर के ठोकरे खाने के लिए। जहान ने उस पेपर को कम्प्लीटली देखा भी नहीं था। वो घबराते हुए कहता है, क्या इबो ने उसमें मान लिया? वो मुझे डिवोर्स देने के लिए इस बात पर एग्री हो गया? जेनी कहता है, तो मुझे क्यों कह रहे हो? खुद ही देख लो, उसने पहले ही यहाँ पर सिग्नेचर कर दिया है। एक्चुअली में जेनी ने कुछ वर्क डॉक्यूमेंट कहकर फर्जरी में इबो का सिग्नेचर ले लिया था। वो जहान के सामने सब कुछ झूठ कह रहा था। इबो तो कभी भी जहान को डिवोर्स देना भी नहीं चाहता था। यहाँ तक कि ये मॉर्गेज की बातें, एक घर, पैसा, ये सब कुछ इबो का ही प्लानिंग था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जान एक घर से क्या उसके सामने से कहीं भी दूर जाए। अगर जान इस घर में रहा तो इबो उसे देख पाएगा, उसे मिल पाएगा। ये बात सोचते हुए इबो ने ही ये सब कुछ प्लान किया हुआ था। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।